बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर पाकिस्तान के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में बीमारियों से मुताल्लिक़ दुआएं पेश की जाएंगी कि किस तरह से बीमारी से निजात के लिए या बीमारी के खात्मे के लिए जो दुआएं पढ़ी जाएं वो क्या हैं। कि जब आप किसी भी बीमार की बीमार पुरसी के लिए, तीमारदारी के लिए जाएं तो उस मौके पर पढ़ें ताकि उस मरीज़ को शिफा हो सके। उम्मीद है कि आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे और दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को भी बताएंगे। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि बीमारी हो या शिफा हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई है, इसके लिए इंसान के लिए आजमाइशें हर कदम पे पैदा किए हुए हैं। अल्लाह ताला किसी को शिफा देकर आजमाता है, किसी को बीमारी देकर आजमाता है, किसी को औलाद देकर आजमाता है, किसी को औलाद देकर फिर वापस ले लेता है, और किसी को तमाम बेटे देकर आजमाते हैं, और किसी को तमाम बेटियां देकर आजमाता है अल्लाह ताला, और किसी को कुछ बेटियां कुछ बेटे मिक्स देकर आजमाता है, और किसी को रिज़्क़ की फरावानी देकर आजमाता है, और किसी की रोज़ी तंग करके आजमाता है। कि इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि उसके बंदे अल्लाह ताला को किस कदर याद करते हैं। जब वो खुशी के मौका पे होते हैं, क्या वो याद करना छोड़ देते हैं या याद करते हैं, या जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो क्या वो फिर भी याद करते हैं या कि नहीं याद करते हैं। यहाँ ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि जब अल्लाह ताला किसी को बीमार करते हैं तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं। एक हदीस मुबारक में है कि जो शख्स बीमार होता है तो वो ये बताया जाता है कि वो अल्लाह ताला के करीब है। मरीज़ की आदत के वक्त की 5 दुआएं। जब किसी मरीज़ की आदत और मजाज पुरसी करे तो ये कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। तर्जुमा, कोई घबराने की बात नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी ज़ाहिरी और बातिनी आलूदगियों से पाक कर देने वाली है। नंबर 2, या दायां हाथ मरीज़ के जिस्म पर फेरता जाए और ये कहता जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबल बास रब्बन्नास वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकामा। तर्जुमा, ए लोगों के परवरदिगार, तकलीफ को दूर फरमा, इस बीमार को शिफा दे और तू ही शिफा देने वाला है। तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे कि कोई बीमारी बाकी ना रहे। और बीमार की तीमारदारी के वक्त जो तीसरी दुआ है वो कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अर्कीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्ली दाइन फीका मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम के साथ तुझ पर दम करता हूँ और अल्लाह ही तुझे शिफा देगा हर उस बीमारी से जो तेरे अंदर हो, झाड़ फूंक करने वाली औरतों के शर से और हर हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करने लगे। या किसी तीमारदारी के वक्त या 7 बार ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। तर्जुमा, मैं खुदाए बुजुर्ग व बरतर से दुआ करता हूँ जो अर्श अजीम का मालिक है, वो तुझे शिफा दे। नाज़रीन, इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस शख्स ने भी किसी ऐसे मरीज़ की इयादत की हो जो वो जिंदा हो और बीमार हो और उसकी मौत ना आई हो, तो अगर ये दुआ 7 मरतबा पढ़ कर मरीज़ पर दम की जाए, अल्लाह ताला इस मरीज़ को इस मर्ज से ज़रूर शिफा देंगे। किसी भी बीमार शख्स की तीमारदारी के वक्त की 5वीं और आखिरी दुआ कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमु या करीमु शफी फुलानन। तर्जुमा, ए बुर्दबार, ए करम करने वाले, तू फलां शख्स को शिफा दे। यहाँ पे जो आखिर में फलानन पढ़ा गया है, यहाँ पे मरीज का नाम लिया जाएगा, या इसका मतलब ये है यानी या अलीमुन या करीमुन शफ़े फलानन। फलानन नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जिस घर में आप तीमारदारी के लिए जाएं उस मरीज़ का नाम फलानन की जगह लिया जाए। या जिस तरह हम किसी मरीज़ ऐसा शख्स है जिसका नाम
محمد رفیق ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح یہ دعا پڑھی جائے گی: بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم یا کریم الشفیع محمد رفیق۔ ناظرین، یہ آج کی وہ 5 مختصر سی دعائیں تھیں جو تیمارداری کے وقت جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس موقع پر پڑھی جائیں اور پڑھ کر اس مریض پر دم کی جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو اس مرض سے نجات دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آل کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔